बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव हमारे डिस्कशन में, और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.1 जो है वो कंप्लीट की थी। तो 6.1 हमारी 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हुई थी और आज से हम जो है वो एक्सरसाइज 6.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि एक्सरसाइज आप लोग शुरू करें, सबसे पहले तो दो काम आपने करने हैं। एक तो एक्सरसाइज 6.2 की हेडिंग डालिए और साथ ये लेक्चर नंबर 1 जो है ये लिख लीजिए। ठीक है, हर एक्सरसाइजेस के अपने लेक्चर्स होंगे, यानी एक्सरसाइज 6.1 अगर हमने 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, तो अब हम जब एक्सरसाइज 6.2 पे आ रहे हैं तो एक दफ़ा फिर हमारे पास जो है जो नंबरिंग का आगाज़ करेंगे, हम लेक्चर नंबर का आगाज़ करेंगे वो लेक्चर नंबर 1 से करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज 6.2 जो है फार्मूला बेस्ड है। ये वो सारे फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हमने एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की हेडिंग डाल के लेक्चर नंबर 1 लिख के आप जो है ये टेबल बना के ये सारे फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए। अभी नहीं नोट कर रहे हैं तो आप स्पेस छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए और इस पे सारे फार्मूलाज जो हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे हैंड आउट से पढ़ रहे हैं तो हैंड आउट में तो ये फार्मूला लिस्ट जो है ये मैंने आपको दे दी है। उन लोगों से की मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास हैंड आउट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले जो हैं ये पेज नंबर 200 पर मौजूद है। आपकी जो कोर्स बुक है सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसमें पेज नंबर 200 पर ये सारे फार्मूलाज जो हैं ये मौजूद हैं। अच्छा, नंबरिंग आप साथ में देख रहे हो सीरियल नंबर 15, 16, 17, तो ये मैंने वो बुक की नंबरिंग ही की है। ठीक है, यानी अगर आपके पास बुक हो तो आपको देखना आसान हो, तो 15 से ये स्टार्ट होते हैं और 15 से स्टार्ट होकर जो है ये 24 तक ये फार्मूलाज जाते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने फिर बाकी फार्मूलाज नहीं लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज की हेडिंग डाल के आप ये टेबल जो है ये या तो इसकी स्पेस छोड़ दीजिए, टाइम है तो अभी ये सारे फार्मूलाज जो हैं ये लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करना है, तो जब बाद में भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे बार बार बुक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आप फार्मूलाज को देखोगे और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे नोट कीजिएगा 22, 23 और 24, 3 और फार्मूलाज भी हैं 15 से लेकर 24 तक। तो ये पूरा टेबल जो है ये आप लोग सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पेज नंबर 200 पर आपको कोर्स बुक में मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है वो मेरा हैंड आउट अवेलेबल है, तो जिन लोगों के पास हैंड आउट है तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं ये आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जहाँ से 6.2 स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे भी नंबरिंग मैंने 15 से 24 तक ही की है। ठीक है ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बाकी जिन लोगों के पास नहीं है नोट कीजिए। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 और इसमें हम इब्तदा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ 1/x² - 4। आपने सिर्फ स्टूडेंट्स करना ये है कि यहाँ वो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना उसको मैच करना है कि वो किस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है, और फिर वही यकीनन उसका आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है और आंसर लिख देना। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त लिखा हुआ है 1/x² - 4, तो यकीनन इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर जो है मैं 2 की जगह a पुट कर दूँ, क्योंकि इन तमाम फार्मूलाज में a जो है वो कांस्टेंट है, तो ये देखिए कौन सा फार्मूला हो गया हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ dx/x² - a²। तो अब आप तलाश कीजिए यहाँ से, ज़रा जल्दी से देखिए, बताइए कौन सा फार्मूला है, बोलिए। बिल्कुल ठीक, फार्मूला होगा हमारे पास 18। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट इस फार्मूले में हमने फार्मूला नंबर 18, इस क्वेश्चन में सॉरी, हमने फार्मूला नंबर 18 इस्तेमाल करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। आपने बस इतना काम करना है कि मैच करना है कि कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मैच हो रहा है और उसमें फिर एक ही वैल्यू जो है वो पुट कर देनी। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो इंटीग्रल है हमारे पास 1/x² - 4। अब यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 1/x²
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देख लिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला जो है ये इस्तेमाल होगा। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये फार्मूला। ठीक है, तो बेहतर है कि दरमियान में जो है आप फार्मूला जो है वो लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे? इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, फार्मूला नंबर 18 जो आपको जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। ठीक है, तो बस अब अगर आप कंपेयर करते हो अपने क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, सॉरी फार्मूला मैंने गलत लिखा, रूट लगा दिया। हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, फार्मूला सही लिखा मैंने, रूट लगा दिया बाय मिस्टेक। तो अब अगर आप कंपेयर करो, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो ए आपको किसके बराबर नज़र आ रहा है? ए आपको नज़र आ रहा है 2 के बराबर। ठीक है, तो बस आप यहाँ मेंशन कर दो कि हेयर ए जो है वो किसके बराबर है? ए जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रल हो जाएगा 1/2, 1/2 के बाद ए है, तो ए की वैल्यू 2 पुट कर दें। फिर ये हो गया ln ऑफ एक्स माइनस ए, यहाँ भी ए की जगह 2 पुट कर दें। फिर एक्स प्लस ए, यहाँ भी ए की जगह 2 पुट कर दें। तो फाइनली ये लीजिए 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये बड़े आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ पे ये देख लीजिए क्वेश्चन, वन ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने करना क्या है कि 1 को लिख देना है स्क्वायर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा जो है क्वेश्चन बन गया है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ सहूलत के लिए आपके, मैं अगर y की जगह x लिख दूं ताकि जो है वो पहचानना आसान हो, तो ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर क्या बना, 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 की जगह अगर a लिख दूं तो पहचानना और आसान हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है? 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिस्ट आपके सामने ज़रा जल्दी से मैच कीजिए और मैच करके बताइए कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फार्मूला है? फार्मूला नंबर 19, बिल्कुल ठीक। तो ये फार्मूला नंबर 19 हम इस्तेमाल करेंगे और फार्मूला नंबर 19 हम इस्तेमाल करके इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब दरमियान में हम फार्मूला लिख देते हैं यूजिंग फार्मूला। फार्मूला जब भी क्वेश्चन करें ना, फार्मूले ज़रूर लिखेंगे तो याद होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर जो है वो बार बार बुक से देख के जस्ट सब्स्टिट्यूशन करते रहेंगे तो प्रैक्टिस तो हो जाएगी, आपको क्वेश्चन की वर्किंग तो समझ में आ जाएगी, लेकिन फार्मूले कभी भी याद नहीं होंगे। तो 50 दफ़ा क्वेश्चन करें, 50 दफ़ा फार्मूला लिखें, भले देख के लिखें, लेकिन ये याद ऐसे ही होगा। तो हमारे पास अब फार्मूला इस्तेमाल करना है हमने। तो
ये हो जाएगा dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूँकि क्वेश्चन हमारा y की टर्म में है ना, तो ये फार्मूला जो हम लिखेंगे, ठीक है, ये y की टर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2a ln ऑफ a प्लस वाई ओवर a माइनस वाई। तो ये फार्मूला नंबर 19 इस्तेमाल होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में फार्मूला नंबर 18 इस्तेमाल हुआ है, अब यहाँ 19 इस्तेमाल होगा। तो अब a कहते हैं बेटे कांस्टेंट को, तो अगर आप क्वेश्चन को मैच कर लो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो a की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2a, ठीक है, ln ऑफ a प्लस वाई a माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये देखो a की जगह एक तो यहाँ पर भी आ गया 1, a की जगह यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे, और यहाँ भी a की जगह 1 पुट कर देंगे। तो जस्ट इस एक्सरसाइज में आपने बस क्या करना है कि पिक करना है फार्मूला, और उसको जो है उसमें वैल्यू पुट करके बस सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस। नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रल ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट ज़रा देख लीजिए। देखिए जितने भी फार्मूले हैं यहाँ पर इस वक्त एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ जितने भी फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो अदर देन 1 नज़र नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर यहाँ से 4 हट जाए तो क्वेश्चन हम ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या होगा, ज़रा और से देख लीजिए। देखो इंटीग्रल ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 1 है। हमने करना ये कि डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकाल लेना है। डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ तो 4 था ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि वापस आप जब 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने की गर्ज से मैंने 4 कॉमन निकाल ली। अब इस 4 को बाहर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये प्रॉब्लम हमारा जो है सॉल्व हो गया। बस अब फार्मूला अप्लाई करना है पहचान के, लेकिन उससे पहले चलें एक स्टेप और कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने दिया, ये जो 1/4 है ना, इसको हाफ का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब आप वाज़े तौर पे देख सकते हो कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक कांस्टेंट को कहते हैं जिसकी वैल्यू आपको हाफ नज़र आ रही है। तो देखिए ज़रा पहचानिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा फार्मूला है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? जी, फार्मूला नंबर 18। ओके, तो फार्मूला नंबर 18 हमारे पास है, वो हमने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो स्पेस कम है तो सेंस करके आप फार्मूला सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखें ज़रूर।
मैं बार बार देखें स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने लिख भी रहा हूँ। 1/x² माइनस a² ये फार्मूला इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a x प्लस a प्लस c। इस फार्मूले को आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास a की वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/4 ये तो आया एज इट इज। अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/2a, तो a की जगह पुट कर दिया मैंने हाफ, ठीक है। उसके बाद ln ऑफ x माइनस हाफ आ गया न्यूमिनेटर में और x प्लस हाफ आ गया डिनोमिनेटर। ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी तो आगे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या करना है, एक तो ये 2 से 2 सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 1/4 आ गया। यहाँ पर आ जाइए, तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस हाफ है, तो x माइनस हाफ का मतलब क्या, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2, ठीक है। तो न्यूमिनेटर है हमारे पास 2x माइनस 1/2 और डिनोमिनेटर में आ गया 2x प्लस 1/2। सिंपल जो है ये एलसीएम होगा। अब जब ये एलसीएम होगा तो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बस ये फाइनल हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा, और आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1 2x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर है बेटे, नोट कीजिए। ये मैं रब कर दूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स गिवन होती हैं, तो इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 dx ओवर 9 माइनस x², ठीक है। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला अप्लाई करके हमने इसको इंटीग्रेट करना है। फार्मूला ज़रा बता सकते हैं कौन सा होगा? 9 को लिख दें 3 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1/a² माइनस x²। तो 1/a² माइनस x² कौन सा फार्मूला है जी? फार्मूला नंबर 19। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन में हमने फार्मूला नंबर 19 इस्तेमाल करना है। तो 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ 1/9 माइनस x², इंटीग्रल ऑफ 0 to 2, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस x², ठीक है। तो 1/a² माइनस x², ये फार्मूला नंबर 19 होगा इस्तेमाल। तो अगर दरमियान में जगह ना हुआ करे तो इस तरह सामने फार्मूला लिख दें। तो ये हो गया 1/a² माइनस x², 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस x a माइनस x, ठीक है। तो ये फार्मूला नंबर 19 जो है ये यहाँ पे हमने सामने लिख दिया है, a प्लस x ओवर a माइनस x। तो ये कांस्टेंट को कहते हैं, उसकी वैल्यू इस वक्त 3 है।
तो ए हमारे पास 3 हो गया। तो अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है, a प्लस एक्स है, a की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस एक्स, फिर a माइनस एक्स, यहाँ भी a की जगह 3 पुट किया, और चूँकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट्स यहाँ आ जाएंगी। याद रखिएगा डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड नहीं होता। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में ये हो गया 1/6 ln ऑफ 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स। अब 1/6 को पहले बाहर ले आते हैं और उसके बाद लिमिट पुट कर देते हैं। तो 1/6 ln ऑफ 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, ठीक हो गया। बस अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके जस्ट कैलकुलेशन करनी है तो आंसर आ जाएगा। तो 1/6 सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट क्या है? 2 है, तो x की जगह 2 पुट करते हैं। तो ln ऑफ 3 + 2/3 - 2 ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस की साइन लगाएं, फिर लोअर लिमिट पुट कर दें। लोअर लिमिट x की जगह क्या है? 0, तो 3 + 0 3 - 0, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन मुकम्मल करते हैं। तो कैलकुलेशन जो है यहीं कर लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा 1/6, ये हो गया ln ऑफ 3 + 2 5 हो गया, और 3 - 2 1, 5/1 यानी सिंपल 5 हो गया, माइनस ln ऑफ 3 + 0 और 3 - 0, तो 3 रहेगा, तो 3/3 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 1 का लॉग, नेचुरल लॉग जो होता है ये 0 होता है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में भी बताया था कि किसी भी नंबर का लॉग 1 का लॉग किसी बेस के साथ होता है 0, ठीक है। तो लिख देते हैं चलें कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1/6 ln ऑफ 5 - 0 यानी 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 5। ये आंसर है, नोट कीजिए बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ du/√u² + 9, ठीक है। तो 1/√u को थोड़ी देर के लिए अगर x मान लें तो 9 को तो लिख देंगे ना हम 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो u को अगर x मान लें तो 1/√x² + a², 1/√x² + a², और इसका मतलब है ये वाला फार्मूला नंबर 20 इस्तेमाल, ठीक है। तो du/√u² + 9 इन द नेक्स्ट स्टेप
9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब फार्मूला नंबर 20 इस्तेमाल होने जा रहा है। तो चूँकि क्वेश्चन यू की टर्म है तो फिर फार्मूला भी जो है वो हम यू की टर्म में ही लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। बस अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो ए की वैल्यू पुट करते हैं हियर, a equals to 3. So this will be equals to ln of u plus under root u square plus 3 square। तो इस तरह से ये आंसर आया। नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 9। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने जो है वो नोट कर लिया होगा। अब इसमें मज़ीद जो क्वेश्चन है, ठीक है, जितने हो जाएं कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज का मकसद आपको फार्मूला की अवेयरनेस देनी थी। ठीक है, तो अब कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो 6.1 के 3 फार्मूलाज हो गए हमारे पास, x टू दी पावर n, ax प्लस बी की पावर n और फंक्शन पावर डेरिवेटिव। 3 फार्मूलाज हैं और उनके साथ जो है अब ये फार्मूला लिस्ट भी शामिल हो गई है। गो कि ये फार्मूलाज कम इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे जो फार्मूलाज हैं ना, अगली एक्सरसाइजेज में जब हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस की एक तरह से डेरिवेशन भी सीखोगे कि ये आंसर आए कैसे। ठीक है, तो उस वक्त बस ये मैंने रेफरेंस के लिए बात यहाँ पे कह दी है। जब करेंगे क्वेश्चन तो मैं आपको खुद ब खुद बता दूंगा कि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे ड्राइव हुआ, ये जब हम फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे। इस एक्सरसाइज का सिर्फ मकसद ये था कि ये फार्मूला की अवेयरनेस देनी थी। तो कोशिश करें जब भी ये क्वेश्चन करें उसका रिस्पेक्टिव फार्मूला सामने ज़रूर लिखें, क्योंकि बार बार फार्मूले लिखने से याद होंगे। ऐसे अगर आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे कि जस्ट मेमोराइज कर लें तो नहीं होगा। ठीक है, तो मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जितने हो जाए कर लीजिएगा। यहीं तक ही आज रखेंगे। अगले लेक्चर से फिर हम एक्सरसाइज जो है वो 6.3 का जो है वो आगाज़ करें। ठीक है, तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इसकी। थैंक यू जी।